माफ कीजिएगा प्रभु श्री राम आज, क्योंकि मैं जब से बड़ा हुआ हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं और इस फील्ड में आया हूं, बहुत दिनों से देख रहा हूं आप पर बहस हो रही है। मुझे इसलिए माफ कीजिएगा क्योंकि मैं ना तो ऐसा रिपोर्टर हूं, ना ऐसा पत्रकार हूं कि मेरी हैसियत हो गई हो कि मैं आप पर बहस करूं, लेकिन मजबूरी ऐसी इस देश में कि मुझे बहस करनी पड़ रही है। मुझे तेरे और मेरे राम पर बात करनी पड़ रही है। बताइए ना, ये राजनीति गजब की है। मुझे जरूर माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैं तो एक ऐसा पात्र बन गया हूं कि मुझे आज कहना पड़ रहा है कि किसी की तुलना किसी से अगर हो जाए, प्रभु श्री राम से किसी की तुलना हो जाए, तो उस पर बात करनी पड़ रही है। क्योंकि एक पक्ष कहता है कि मुझे तो राम दिखता है, दूसरा कहता है कि तुम राम के कैसे हो सकते हो। राम भी अलग अलग पट गए हैं। राम का भी सियासी धर्म हो गया है। राम तेरे और मेरे हो गए हैं। गजब के लोग हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे माफ कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर कह रहा हूं प्रभु श्री राम, मुझे तो जरूर माफ कर दीजिएगा क्योंकि सालों से आप पर बहस हो रही है। आप सबके हैं, उसके बाद भी बहस हो रही है। सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने भगवान श्री राम से राहुल गांधी की तुलना कर दी है और कह दिया है खड़ाऊ राज वापस आ गया है। इसके बाद से जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये लोग कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी में राम दिखता है। अरे भाई, राम सब में दिख सकते हैं, राहुल में ही दिखेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। वो किसी में भी दिख सकते हैं। लेकिन पहले आज ये पूरा विवाद क्या है, इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। जब लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से मेरे साथ जनता होगी, जनार्दन होगी, पक्ष विपक्ष के लोग होंगे। इस पर बात करेंगे क्या आपको भी राहुल में राम दिखते हैं। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस के बड़े नेता। कल उन्होंने मुरादाबाद में ये बयान दिया जिसमें राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। अब बीजेपी समेत हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। जो हमारे जवान हैं, उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। कांग्रेस यूपी के अलग अलग इलाकों में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। उसी को लेकर मुरादाबाद में कल सलमान खुर्शीद मीडिया से बात कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल तो रामद्रोही कहकर हमला कर रहे हैं। राम का नाम लो तो कम से कम श्रद्धा और विश्वास के साथ में। किसकी खड़ाओं की बात करो यार, शर्म आनी चाहिए इनको। भगवान राम की खड़ाओं की तुलना रामद्रोही से कर रहे हो आप। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब होता जा रहा है और मैं तो ये कहूंगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। साधु संत भी राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से किए जाने को लेकर खुश नहीं है और कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों का जिक्र कर सवाल पूछ रहे हैं। एक चौपाई अगर राहुल गांधी जो है याद हो तो बोल दें तो मैं मान लूं। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी, भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस पार्टी आज ये जो है तो राम जी की खड़ाऊ लेके चल रहे हैं। वैसे भारतीय राजनीति को समझे तो समर्थक अपने नेताओं की तुलना भगवान से करते रहे हैं, लेकिन मामला राहुल गांधी का है, इसलिए इस पर राजनीति तेज है। राजनीति बहुत गर्म है और लोग कह रहे हैं, साधु संत बीजेपी के लोग नाराज हो गए हैं कि ये रामद्रोही है, कैसे इस बात पर बहस कर सकते हैं, कैसे तुलना कर सकते हैं। इसी पर बहस होगी। मेरे साथ मदन जैन साहब होंगे, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। भी आऊंगा, आपसे बात करूंगा, बहुत आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही मेरे साथ बीजेपी के नेता होंगे ललित चंद्राकर जी, और ये पूरी जनता जो आप देख रहे हैं, मिले तो राम राम, दुख के सोचना पर राम, अरे राम जब असहाय हो जाए तो हे राम, और मर जाए तो राम नाम सत्य है। उसके बाद भी ये दावा, ये आपत्ति कि राम किसके हैं। कोई अगर कह रहा है कि राम के रास्ते पर चल रहे हैं राहुल गांधी, मदन भाई, उस पे भी आपत्ति हो गई है साधु संत और बीजेपी को कि राम उस रास्ते पर भी नहीं चल सकते हैं। भारत जोड़ने पर ही बात करूंगा। मदन भाई बताइए। राम कण कण में है,
अगर किसी आदमी को मेरे में राम दिखता है तो भाजपा वालों को पेट में दर्द क्यों होता है? और सबसे बड़ी बात जो ये आ रहे हैं, जबकि नफरत की राजनीति करने वाले लोग, वहाँ पर कांग्रेस का वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद अगर बात करता है कि राम राहुल गांधी में दिखते हैं, मतलब हम प्रेम की ज्वाला फैलाने वाले, प्रेम की ज्योति फैलाने वाले लोग हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल देश में नफरत की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। परिवारवाद का ये आरोप हम कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं। अब मोदी जी कोई बाल बच्चा ही नहीं है तो परिवारवाद का आरोप कैसे? उसी के चक्कर में आप लोग फंस गए, उसी के चक्कर में आप लोग फंस गए। यही लोग कह रहे हैं कि ये इतने चाटुकार हो गए हैं नेता राहुल गांधी। मैं तो सब आ रहा हूं आपके पास। सवाल में जो विपक्ष कह रहा है वो पहले आपसे बता दूं मदन भैया, आपकी बात बिना सुने नहीं जाऊंगा बीजेपी के पास, पहले आपको ही मौका दिया हूं। मैं ये कह रहा हूं, यही कह रहे हैं बीजेपी के और विरोधी जो आपके ऊपर हमलावर हैं कि ये एक परिवार की गुलामी और चाटुकारिता करने के लिए ये लोग क्या क्या कह दे रहे हैं, बताइए। राम से तुलना कर दे रहे हैं, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी लोगों को राजनीति मालूम ही नहीं है। सरकार में तो वही है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बने, है ना। इनको राजनीति मालूम ही नहीं है। कांग्रेस कभी परिवार के बाद के राजनीति नहीं करी। और अगर आज मैं मेरी दुकान है, काय की दुकान है आपकी? सोना चांदी की दुकान है। मैं सोचा राजनीतिक दुकान है, कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो मैं दुकान अपने बेटे को ही दूंगा। इनके रमन सिंह के, अभिषेक सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे, इनके पूरा परिवार की लिस्ट है। पूरे देश में लोग परिवारवादी हैं। परिवारवादी। अब आ रहा हूं आपके पास आता हूं। ललित चंद्राकर जी ये कह रहे हैं कि राम कण कण में है, आपका आधिपत्य नहीं है, कि आप किसी को राम किसी में दिखता है उस पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं? इनका कहना है जो लोग राम पे विश्वास नहीं करते, आज वो राम कण कण में दिखने की बात करते हैं। हम लोग तो भारतीय समाज के सभी लोग कहते हैं कि कण कण में राम दिखता है, कण कण में राम है। लेकिन ये लोग दोगले लोग जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, ऐसे लोग राम को कण कण में दिखते जो बात परे से समझ में है। और इनका कहना है कि मोदी जी शादी नहीं किए हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश में, पूरे विदेश में मोदी ने एक राम राज ला के रख दिया है। राम राज ला दिया। एक सेकंड, सुनिए, हम ये कह रहे हैं, सुनिए, ऐसे चिल्लाएंगे तो कैसे बात होगा बताइए ना। हमारा सुन ही नहीं रहे। आ रहे हैं, अरे पहले गेस्ट से बात कर ले, इतना बढ़िया। और अपशब्दों का इस्तेमाल कोई ना करे भाई, हाथ जोड़ के हमारी विनती है। जो राम पर बात कर रहे हैं वो भी अपशब्द कह रहे हैं, और जो राम के खिलाफ वो भी मतलब राम पर बात कर रहे हैं। थोड़ा आ रहा हूं। एक बहुत अच्छा गाना सुना रहे थे, कौन सा आप सब लोग? हाँ, गाना जो आप सुना रहे थे, हाँ बताइए सर। एक सेकंड, एक साथ गाइए, आपका सुरताल अलग जा रहा है, आए का बाएं मत गाइए। हाँ, बढ़िया गाइए जैसे सुना रहे थे। रामचंद्र कह, अरे गाना चौपाई ना पढ़ो, जैसे अभी गा रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे ना, पूरा गा लो। शुरू करो। सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना गुण का, कौआ मोती खाएगा। क्या है, 70 साल की गुलामी का जो चश्मा है आज तक इनके नजरों से उतरा नहीं। अभी उनको राम दिख रहा है, कभी श्याम दिखेंगे, कभी घनश्याम दिखेंगे। ये गुलामी का चश्मा है, इसलिए उनकी तुलना भगवान से करेंगे। और सलमान खुर्शीद जी अपने धर्म के भगवान से उनकी तुलना क्यों नहीं की है? ये भी एक बहुत लफड़ा हो गया है कि नहीं? यही लफड़ा हो गया। सलमान जी को राम दिख गया, सलमान जी का वो लफड़ा। घनश्याम को दिखता तो चल जाता। राम जी से उनकी तुलना क्यों की जा रही है? किसी नेता अभिनेता से करते। हाँ, चलिए आइए, युवा आ रहा हूं मैं। हाँ बताइए। जो हाथ उठाएगा आऊंगा, हल्ला मत करिए, आ रहा हूं। हाँ, आज बेहद खुशी का दिन है। सुन ले मदन भैया, आज मदन भैया सुन लो, बेहद खुशी के दिन है। आज बेहद खुशी का दिन है। इनकी शादी की सालगिरह है। जो राम के अस्तित्व को नकारा करते थे, जो राम सेतु के अस्तित्व को नकारा करते थे, उन्हें राम कम से कम दिखा तो। यहाँ के कण कण में राम है, यहाँ के लोगों के रोम रोम में राम है।
हमारी मर्यादा में राम है, हमारी संस्कृति में राम है। इसके बावजूद तो मैं कह रहा हूँ हर जगह राम है जी, इसके बावजूद जो राम के अस्तित्व, राहुल गांधी में कहीं थोड़ा बहुत होंगे, उनमें राम नहीं, हमें तो सद्दाम दिखता है। राम तो संस्कृति है हमारी, राम जीवन शैली। ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए। देखिए, हम वही कहेंगे विरोध अपनी जगह जी, हम वही कहेंगे जो भारतवर्ष के जनता के मन में बसता है, जिन्हें राम के नाम से परहेज होता है। राम का चेहरा सब में है, लेकिन जिनके पास राम का चेहरे की तुलना कर रहे हैं, उनने अपने चेहरे में रावण और गद्दाफी का चेहरा लगा के रखा हुआ है। हम तो मानते हैं कि पूरे संसार में जो भी जीव है, जो भी व्यक्ति है, सब में राम का चेहरा है, और राम ने ही आ रहे हैं बोलिए ना, काहे कैसेट फंस गया? रावण को भी राम दिखता था, रावण को भी राम दिखता था, रावण कह देंगे तो जो ऐसा है, जो जैसा कर्म करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर चर्चा कर रहे हैं, देख रहे होंगे, माफ नहीं करेंगे, भस्म कर देंगे। पार्टी खत्म होने के कगार पे है, राम दिख रहा है, मुक्ति का क्षण है ना, इसलिए उसको राम दिख रहा है। इसलिए हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर, मैं आ रहा हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री के पिताजी ने राम को दुष्ट कहा था, तो क्या राहुल गांधी दुष्ट है क्या? ये लोग बताएंगे हम लोगों को। राम दिखते हैं, इनके पिताजी ने राम के बारे में कितना अभद्र बातें की हैं मुख्यमंत्री के, तब ये कहाँ थे कांग्रेसी? आज राम राम जप रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ आपके पास। राहुल यदि आज राम का नाम लिया है तो निश्चित रूप से वो किसी काम का नहीं था, अब थोड़ा काम का हो जाएगी। अच्छा डायलॉग मारे, अच्छा डायलॉग, कंटिन्यू करिए। इतना ही शॉर्ट था। बस राहुल किसी काम का नहीं था, आज काम का हो गया। राम का नाम लेने से किसी काम का हो गया। बोलिए। अच्छा, आप इनके लिए बुला रहे थे? हाँ बताइए भाभी जी, बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। ये अरे अब इनके लिए बुलाए थे, अब देखिए आए, बोलने दीजिए इनको। ये राम की बात कर रहे हैं, राम तो सबकी है। ये जो राम की बात कर रहे हैं, उनकी सेना को देखो, ये क्या कर रहे हैं, होम डिलीवरी करा रहे हैं शराब की, हैं? बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में छानी में छड़ के होरा भूंजा थे, ये वही काम कर रहे हैं, घर घर में शराब भिजवा रहे हैं। और बीजेपी थे तब भी तो बिक रहा था, होम डिलीवरी घर नहीं होता था। दुकान में बेचो, दुकान में जो शराब बंदी छत्तीसगढ़ में गंगा जन बोल लीजिए, दो बोलेंगे। हाँ छत्तीसगढ़ में गंगा जल को लेकर महतारी लोग को जिसकी बेइज्जती करे, वो आज राम को बोल रहे, तो राम लेकिन मर्यादा लोग बात ही ना करें। नहीं, राम बोलना बहुत गलत है, क्यों? जब मर्यादा। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। भगवान मर्यादा। आ रहा हूँ, आपकी मर्यादा का पूरा ख्याल रखा जाए। आ रहा हूँ, जो राम आ रहा हूँ। अस्तित्व को नकारते थे, आज उनको राहुल में राम दिख रहा है। मैं ऐसी कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को नानक देता हूं कि अगर राम के अस्तित्व को नहीं मानते, राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानते, तो आज आपको अपने नेता में राहुल गांधी में राम कैसे दिख रहा है? और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नहीं, भगवान राम सभी के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी के हैं। इसी में आऊंगा, बोल लीजिए आप। कांग्रेस ने हमेशा, जब चले जाएंगे तो हल्ला मत करिए। कांग्रेस ने हमेशा से राम भगवान के अस्तित्व को नकारा है, लेकिन आज वो समझ चुके हैं कि राम भगवान में कितनी ताकत है। आज वो अपने नेता की तुलना कर रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए राम का उपयोग करते हैं। इन्होंने हमेशा राम मंदिर के मुद्दे पे गलत किया, राम मंदिर के बनने पे रोका, राम सेतु पे बात की, लेकिन आज सत्ता चाहिए तो राम भगवान के नाम का उपयोग कर रहे हैं कांग्रेसी लोग। कांग्रेस को 70 साल से भगवान श्री राम नहीं दिखा, आज उसका सत्ता जमीन से खिसक रहे, तो भारत जोड़ो आ रहा हूँ, सब पे वहाँ आऊंगा, वहाँ 10 मिनट दूंगा। हल्ला मत करिएगा, भारत जोड़ो यात्रा का नारा लगा लीजिएगा जब आऊंगा, तो अभी इधर बात कर रहे थे। पहली बात देखा जा रहा है कि मोदी राज में राम राज आया है। आज देखिए कांग्रेस के नेता, शीर्ष नेता और विपक्षी पार्टी, प्रमुख पार्टी के नेता अटल जी की स्मृति स्थल में जाके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं मतलब होता है कि वाकई में राम राज लौट आया है और राम सबके हैं। अच्छी बात है, राहुल जी में राम दिखते हैं, हर मनुष्य में राम दिखता है, लेकिन देश को राम नजर आ रहा है, इसका मतलब देश में राम राज आ चुका है। ये पेपर लिए, थोड़ा पीछे चलिए। आ रहा हूँ, थोड़ा पीछे। हाँ, सरकार कह रही कि राम सेतु का पुख्ता प्रमाण नहीं है। पहले यही जब बोलते थे मोदी में रावण का घमंड है, रावण का घमंड। ये तो हमने अगर कहा है, हम उनको कह रहे हैं कि आप जो है राहुल गांधी को रावण मत कहिए, आप भी मत कहिए, ठीक ठाक शब्द बोलिए ना। राम, अरे सुन तो लीजिए, आज बात हो रही है। भाई बता दे, राम सेतु का पुख्ता प्रमाण है या नहीं है? राम सेतु है या नहीं है? भाई साहब, आपका प्रश्न पूछ लूंगा अभी जाके। जी तो समाजवादी वाले हैं, हाँ बोल लीजिए। सर, भगवान राम इस 130 करोड़ लोगों के भगवान राम है,
और 130 करोड़ लोगों के ऊपर राजनीति करने के लिए किसी एक पार्टी को अधिकार नहीं है। हाँ, ठीक बात। पहला सवाल। सवाल नहीं, जवाब। दूसरा ये कि भगवान राम, मर्यादा राम की जो मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को लोग खराब करने का तार कर रहे हैं, तार। इसलिए कि हम नहीं, इसलिए कि इन लोगों के पास कोई भी इस देश की समस्या का कोई भी हल नहीं, केवल समस्या है। हाँ, आ रहा हूँ आपके पास, अब यहीं पे रहो, हल्ला नहीं। हाँ बताइए, बहुत देर से यहाँ से खड़े के आ रहा हूँ, इनके पास से आपके पास आ रहा हूँ। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहूं सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। हमें तुम सिया राम जय जय राम। हमें तुम में खड़क हम में घट घट व्यापी राम। राम सब में है। अगर सलमान खुर्शीद जी ने ये कहा कि राहुल जी राम जैसे यात्रा कर रहे हैं, उनमें राम दिखते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप एक चीज बताइए, ये लोग तो भारत का भ्रमण नहीं किए हैं। जो भारत का भ्रमण किया है, आप बिहार जाइए, मिथिला में वहाँ के बुजुर्गों को जब लड़कियां पैर छूती हैं तो बुजुर्ग बोलते हैं तुमको राम जैसा वर मिले, ठीक है। तो और जब वहाँ का भाई कोई अपने भाई के लिए त्याग करता है तो बोलते हैं देखो भरत जैसा भाई है राम के लिए। तो ये सदियों से हमारे पूर्वज, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी एक मतलब संस्कृति चली आ रही है, अगर उसके लिए अगर कोई किसी से तुलना करता है तो इसमें इनको गलत क्या है? और ये राम की बात करते हैं, आज ये राम की बात करते हैं। आप यहाँ जितने भी भाजपाई खड़े हैं, इनसे राम स्तुति पूछ लीजिए, कोई किसी के मुंह से राम स्तुति नहीं। परीक्षा नहीं लेंगे, अब हमको खुदे नहीं आता है। मुझे आता है। हाँ, आ रहा हूँ। क्या दिखा रहे हैं बताइए, क्या दिखा? इसको न पकड़िए, हमको पकड़ने दीजिए। आइए बताइए। आ रहा हूँ। मैं ना राम की बात कर रहा हूँ ना रहीम की बात कर रहा हूँ, ठीक? अपनी बात कर लीजिए। मैं जो है जिंदगी के लिए सबसे आवश्यक चीज है जल। और आज जो है 20 साल से शिक्षक नगर की पानी टंकी पूरी खुली हुई है। पहले कहिए जनता जिंदाबाद। जनता जनार्दन जिंदाबाद। आप जो भी बात कहेंगे, मेरा विषय जो भी हो, लेकिन जनता का जो विषय है, आप बहुत उम्मीद से आए हैं और एबीपी न्यूज इसीलिए कहता है जनता जिंदाबाद। आप अपनी पूरी बात रखिए, फिर अगले पास जाऊंगा। राम रहीम पर ये लड़ाई जितने लड़ रहे हैं, इन पे बाद में बात करूंगा। बताइए। आ रहा हूँ। आज 20 साल से शिक्षक नगर पानी टंकी का पूरा स्लैब बैठा हुआ है। न जाने कितने सांप। कौन है जिम्मेदार? प्रशासन में कौन? जो सरकार में रहे और जो सरकार में हैं वही जिम्मेदार, और जनता जिम्मेदार है कि आवाज क्यों नहीं उठाई। जिस आ रहा 20 साल से। अच्छा, आप नाम लीजिए, आप बताइए कौन है जिम्मेदार, उसका नाम लीजिए। एक तो जनता जिम्मेदार है कि अपनी इतनी जनता जिम्मेदार है, बिल्कुल, और जो ऐसे लोगों को चुन के लाई। हाँ, आप जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर उसके बाद मुझे भैया ये बंद कर लो। हम कर रहे हैं इतने बड़े कैमरा में रिकॉर्ड, मिल जाएगा यूट्यूब में, सब रिकॉर्ड कर लो। हाँ, थोड़ा साइलेंट। हाँ, जल्दी से बोल लीजिए, ब्रेक पे जाना। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी खड़े हैं कांग्रेस बीजेपी तमाम पार्टी के लोग, यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, यहाँ हिंदू की बात ये करते हैं, इधर भी हिंदू की बात करते हैं। तो ये क्रिश्चियन धर्म के लिए जो आर्थिक सहायता आता है वो कहाँ से आता है? कहाँ जा रहे हैं? डिरेल हो गए हैं। ये जब आएंगे पटरी पर तो इस पर बहस जारी रहेगी। देखिए, जनता है, अब जब राम पर बात होती है तो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और कर राम पर बात रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर अगर बात कर रहे हैं तो शांति से करिए, क्योंकि इस देश में जो भी विवाद है और जो विवाद का मुद्दा बनाया गया है वो एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हम आपको अलग अलग विंडो से ये तस्वीर साफ कर रहे हैं कि आखिर इस विवाद को लेकर कौन से नेता क्या कह रहे हैं। सलमान खुर्शीद आए, बयान देकर निकल गए। बीजेपी ने ऐसे कैच कर लिया, कहा ये तो हमारा पिच है, इसमें आप कैसे खेल सकते हैं, हम इसमें आपको क्लीन बोल्ड कर देंगे। इसी पर चर्चा चल रही है, लेकिन जो स्क्रीन में हम आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन से आप सब कुछ देखकर समझ सकते हैं कि आखिर इस विषय को लेकर विवाद क्या क्या है।
और चर्चा यही हो रही थी कि अगर किसी को किसी में राम दिखता है तो आपत्ति क्यों है, रामद्रोही क्यों कह देते हैं आप किसी को भी। ये जो कांग्रेस की सरकार, यही सलमान खुर्शीद जब केंद्रीय मंत्री थे राम के अस्तित्व को नकार दिए थे। केंद्र में स्वीकार रहे हैं, मान लीजिए, तो काहे ये आप लोग नकारा। आज जब राजनीतिक अस्तित्व, कांग्रेस की राजनीतिक अस्तित्व समापन की ओर है, तब उनको राम याद आ रहे हैं। इसके पहले कभी तो रहे याद, इस पे आपको बम भी होना चाहिए कि कर रहे हैं। राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों की सरकार को गिराने वाले कांग्रेसी राम के नाम पर कैसे गिराए? जब बाबरी ढांचा रहा तो कांग्रेस की सरकार ने राम को मंदिर बनाने के कारण हमारी भाजपा की 5 जगह की सरकार को उन्होंने बर्खास्त किया था। आज उनको जब उनका अस्तित्व खत्म हो गया, राजनीतिक वनवास की ओर चल दिए राहुल गांधी, अपनी समापन की ओर। अचल में वापसी हुई है, बोलिए। आ रहा हूँ। सलमान खुर्शीद चापलूसों की पराकाष्ठा है। ये कह रहे हैं आपके लोग, यही जो आप बोल रहे हैं, ऐसा न बोलिए, आपलूस चापलूस न बोलिए। चुनाव करीब आ रहा है तो उनको ये लग रहा है कि राम को कैसे भुनाया जाए। उसने राम सेतु को नकारा। ऐसे शख्स आज चापलूसी करते हैं। बोलिए, हाँ बोलिए। राम भगवान जन जन की आस्था के केंद्र है। राम भगवान सकारात्मकता के प्रतीक है। ये कांग्रेसी को उस समय राम भगवान की छवि नहीं दिखाई दी। ये जब 400 से 44 में आ गया, अब 44 से 4 सीट में आ रहे हैं। ये राम भगवान के अस्तित्व को निकाला है। ये कांग्रेसियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। यही कांग्रेसियों ने देश का विभाजन किया। अब ये भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे। यही कांग्रेसी 70 साल कहां थे? यही कांग्रेसी 70 साल तक सरकार चला रहे थे, गुरु नकारे थे। आज इनको जो सलमान खुर्शीद जिस धर्म का पालन करते, क्या वो अपने संप्रदाय को में राहुल गांधी की छवि नजर आती होगी? हमारे आस्था का केंद्र, राम की तुलना किसी से नहीं हो सकती। राम के गुणों को आप अपना लीजिए। राहुल गांधी जी राम भगवान के चरणों को, क्या राहुल गांधी कांग्रेसी जैसे जोश में राम भगवान की चरण पादुका होती, क्या वो राहुल गांधी के चप्पल और जूते को अपने सर में रखकर चलेंगे? अगर राम से तुलना कर रहे तो कितनी गलत बात है ये। मैं इस बात का विरोध करता हूँ। बोलिए। देखिए, पसीना पूछ लीजिए। पसीना, रुमाल है? कांग्रेस निकालिए, पूछ लीजिए, फिर आएंगे ना। छत्तीसगढ़ में पूरी कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय आने वाली है और मैं चित्रकूट का एक चौपाई याद दिलाता हूं कांग्रेस को। कहिए, चौपाई उपाई बहुत अच्छा लगता है। खड़ाऊ लेकर चलने वाली बात है। अंदाज में बताइए ना, बढ़िया है। प्रभु करी कृपा पाउरी दिन्ही, सादर भरत शीस धरि लिन्हे। और कांग्रेस के माने अब बता दीजिए, दर्शक समझ जाएगा भाई। परिक्रमा करनी चाहिए कांग्रेस को, तब राम जी के बात को कहने के लायक बनेंगे। और राहुल लायक है नहीं है कहने? बिल्कुल नालायक है। नहीं, नालायक को लायक नहीं है, लायक नहीं है। राम के नाम पर यदि चर्चा, राम के नाम पर चर्चा, राम बोले जनता जिंदाबाद, बोलिए। ये राम नाम, जनता जिंदाबाद बोल दीजिए। जनता जिंदाबाद बोलिए। ये राम के नाम से इनको इतनी चिढ़ क्यों है? इसको कांग्रेसियों को। और चुनाव के समय आज राम याद क्यों आ रहे हैं? नहीं आना चाहिए। अरे आ रहे हैं तो आने दीजिए, राम सबके हैं। क्यों सर? 70 साल बाद क्यों? चुनाव के समय क्यों? इसका विरोध। यस सर, हमारा उद्देश्य राम के आदर्श संस्कार और आचार विचार संस्कार का पालन कीजिए। हाँ, एक सेकंड बताइए। देखिए, कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, राम नाम जपना और पराया माल अपना। ये राम जी का नाम लेकर किसी को बहका नहीं सकते हैं। और राम तो जनमानस में है, पूरे भारत के एक कण कण में है। वही एकाध कण राहुल गांधी में फंसा है। मैं बता रहा हूँ, उसी में बता रहा हूँ। यहाँ तो हर आदमी के नाम के साथ राम जुड़ा हुआ है। किसी को लल्लू राम कहा जाता है, किसी को भोकू राम कहा जाता है। अब राहुल गांधी उन किस वाले राम में है, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है। हाँ बोलिए अंकल, बहुत देर से आप बोलना। ये सलमान खुर्शीद जी जिन्होंने बोला है राम की तुलना राहुल से की है, भगवान राम के रास्ते पर चलने से की है। नहीं, चलने से नहीं, चलने वाली मतलब अब तो बढ़ गया मामला ना। उन्होंने जो तुलना की, लोग तो यही मानोगे तुलना हो गया। हाँ थे जिस समय संसद के अंदर कांग्रेसियों ने राम के अस्तित्व को नकारा था। अस्तित्व पे बहुत आ रही बात। हाँ बताइए, क्या बोलना चाहते हैं आप? अभी मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मोदी जी के 8 साल में भगवान राम का स्वरूप इनको नजर आ रहा है, उनकी खड़ाऊ नजर आ रही है। और अभी और कुछ दिन रुकिए,
और देखिएगा आगे चल के पूरी रामायण इनको याद हो जाएगी राहुल गांधी के नाम से। क्या नाम है आपका? मोदी जी के राज। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा खोखार। मोदी जी के राज में पूरी रामायण याद करेंगे, ये याद रखिए। अब मैं आपको दोहा बोलता हूँ। ये मोहम्मद रजा है भाई, ये मोहम्मद रजा है और ये दोहा पढ़ रहे हैं, मैं सुनाऊंगा इसी पे तो का दोहा है ये कि राम राज में दूध मिले, कृष्ण जन्म में घी, भूपेश के राज में दारू मिले, गोबर बेच के पी। आ रहा हूँ हाँ एक सेकंड आ रहा हूँ ये इतना पास आ गए। यशवंत भाई क्या कर रहे हो आप? इनको दूर करो। आ रहा हूँ देखो अब यहाँ से आ रहा हूँ। बोलिए थोड़ा दूर बोलिए ना, उधर मंच टाइप भाषण देंगे तो नहीं चल पाए। सबके दिलों में राम है, पूरी दुनिया में राम का नाम है। इसलिए महात्मा गांधी ने ये कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। बीजेपी वाले कह रहे हैं 70 साल बाद ये कह रहे हैं। ये क्यों करे? 70 साल पहले तो जब महात्मा गांधी का मर्डर किया गया तो उनका आखिरी शब्द हे राम था। ये लाए यहाँ से राम जो है हमारा है, राम हमारे में है। राम के जो जीवन पूरा 70 साल देश के आजादी में कांग्रेस ने जिया, वो राम महात्मा गांधी का था, वो राम पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वो राम इंदिरा गांधी का। बहुत देर से कह रहे हैं, इनसे मेरी बात सुन लो। जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, इंदिरा गांधी का जान गई, राजीव गांधी के जान गए। शायर ने कहा, प्यासी जमीन थी लहू सारा पिला दिया, मुझ पर वतन का कर्ज था मैंने चुकाया। क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है? रऊफ कुरैशी। अरे बजाइए रऊफ कुरैशी जी के लिए ताली। हाँ बताइए, आप बहुत देर से बोलना चाह। एक से आ रहा, जिनके पास आ रहा हूँ, इनके पास से सीधे आपके पास से आऊंगा। थोड़ा दूर चलिए, तक पास में आएंगे तो नहीं बात करूंगा, धक्का मारेंगे तो नहीं बात करूंगा। बोलिए। भगवान राम जिसको भाजपा वाले अपना आदर्श मानते, ये मानते, इससे पहले आप भी माने रहिए ना, चंदन तो लगाएं। पूरे देश मानता है भगवान राम सबके है, भाजपा के बाप के बस नहीं है, पूरे देश के भगवान राम है। और ये लोग जो महात्मा गांधी को जो मारे गोर से, उनकी पूजा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो नफरत की राजनीति भाजपा के लोग करते हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के भाजपाइयों को पेट में दर्द हो गया। अब फंस रहा है। आइए एक सेकंड आ रहे अरे बोल रहे हैं, ऐसे पकड़ो मत, नहीं तो नहीं आऊंगा मैं। भैया सुनिए। अरे मोदी जी वाले, अरे मोदी आ रहे हैं भाई, सुन लीजिए। हाँ इनको कहने दीजिए। अरे बोलिए ना। अरे आरक्षण, रुक जाओ आरक्षण। मैं अपनी एक लाइन बोलना चाहता हूँ। ऐसा मत करो। कौन है गद्दारे वतन? और पीछे चलिए और कौन है गद्दारे वतन? हाँ अगला, इतना बढ़िया शायरी बता रहे हैं, रुक जाइए भाई। हाँ कौन है गद्दारे वतन क्या जानता? एक सेकंड हल्ला कर, एक बार फिर से गद्दारे वतन शुरू। कौन है गद्दारे वतन क्या जानता कोई नहीं, लूट लिया देश को मोदी हो या योगी हो, शुक्र है अल्लाह का इसमें मेरा कोई नहीं। मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। परिचय क्या है बता रहे हैं? सगीर अली। अपनी बात बताइए। मेरी ही बात है कि मैं ये सब मोदी चिल्ला के ना बोलने नहीं देंगे। बोलिए। हाँ बोलिए ना। बोलिए। मैं तो बेरोजगारी के मुद्दे में बता रहा था। बोल दीजिए ना जो है जल्दी से। ये गोली चलाने वाले हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं। क्या बोले? वहाँ पर आ रहा हूँ, वहाँ पर चलो आ रहा हूँ। सर एक सेकंड, इस देश का मुख्य स्तंभ है किसान और जवान। इस राज्य में सबसे ज्यादा खुशहाल किसान है, ऑन रिकॉर्ड है। अब इस बारे में पता करिए। ये फालतू की बातें कर रहे हैं सर, बात होना चाहिए विकास की, रोजगार की। इन लोग उस मुद्दे पर बात ही नहीं। कल परसों किए थे, रोज कहाँ से करेंगे जी? इस देश में सबसे ज्यादा जरूरत देश में तो कहता हूँ जनता जिंदाबाद में। ए भैया, हाँ इनके अब आप दूर चलिए, मैं आ रहा हूँ। दूर चलिए, यहाँ दूर चलिए। ऐसे नहीं होगा, दूर चलिए। नहीं इसको दूर बनाइए, ऐसा मत करिए। अरे दुर्ग ऐसा है क्या? अरे दुर्ग ऐसा थोड़ी है, दूर चलिए। उनके पास कहाँ है? हाँ आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ आइए सर, यहाँ आइए।
यहाँ ये हाँ सर हाँ बताइए 1 सेकंड। ए भैया आ रहा हो, वही रहो यार, ऐसा मत करो यार, भावसा मत करिए। हाँ राम जी के ननिहाल में आए हैं सर, आपका स्वागत है। इनको हमारा स्वागत, हम यहीं पैदा हुए हैं। हाँ उधर चलिए, दूर चलिए। रघुपति ऐसे मत धक्का मारो यार, वजनदार हो तो क्या धक्का मार दो। हाँ रघुपति राघव राजा राम पति दफावन सीताराम, आगे बोलिए ना सर। ये मुद्दे से हमेशा मोदी सरकार भटकाती रही है। आपकी मेरी कुछ न कुछ ख्वाहिशें रहती है, जिंदगी ख्वाहिश है, ख्वाहिश सुन, हर कदम अरे इनकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, इनकी ख्वाहिश आखिरी ख्वाहिश नहीं होना चाहिए, हर कदम पिछले से बेहतर होना चाहिए, कदम पिछले से बेहतर होना चाहिए। मगर इस सरकार ने क्या किया इन 8 सालों में? इनको दिखा दे, फोटो लिए ले रहे हैं। अरे सब मिल जाएगा भाई, न लो सेल्फी, दूसरा भी लेने लगेगा। हमेशा राम के नाम पे ये देश को भटकाते रहते हैं। हर कदम पिछले से बेहतर होना चाहिए, हर किसी की 4 बार बोल दिए, हर किसी ख्वाहिश कदम बेहतर होना चाहिए। मुद्दा बताओ। मुद्दा बता रहा हूँ, पिछले 8 सालों में इन्होंने क्या बनाया? जो संसाधन जो पर्याप्त था, राम मंदिर बना तो रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं। राहुल गांधी जी ने उसका, उसी राम पे यहाँ लफड़ा फंसा हुआ, राहुल गांधी ने उसका ताला सबसे पहले तुड़वाया था। राहुल गांधी तुड़वाया? हाँ मोदी जी आ रहे 1 सेकंड, दूर चलिए, दूर चलिए, दूर चलिए, आ रहा हूँ, ऐसे चलिए। 150 देशों के प्रधान आ रहा, दूर चलेंगे तो आऊंगा, दूर चलेंगे तो आऊंगा, दूर चलेंगे तो दूर चलेंगे तो कविता कौन सुनाएगा? आप सुना। 1 सेकंड, आ रहा हूँ, पकड़िए मत। कविता पाठ होठ अच्छा लगता है हमको, सुंदर उन्दर कांड पढ़ो, हम देखते हैं। हाँ देश समर्पित करो। तिरंगा नवयुवक साथी से थोड़ा ऐसे लठ मार टाइप नहीं कि लाठी मारे दे रहे हैं, बढ़िया से देश भावना से ओतप्रोत होके सुनाइए। रेडी 3 2 1 0 गो। लेके तिरंगा नवयुवक साथी और शालीनता से भाई, लेके तिरंगा, इस भाव से लेके तिरंगा, चढ़े रहिए एकदम पहाड़ में। एक इसका भाव देखिए, चुप रहिए। लेके तिरंगा नवयुवक साथी खाए कसम भगवान ना तेज बोल दे रहे, आराम से। लेके तिरंगा नवयुवक साथी खाए कसम भगवान की, अरे 1 इंच भी जमीन न देंगे हम अपने हिंदुस्तान की। माना कि दुश्मनों की नजरों में यह सबसे छोटा हूँ, अरे जान दूंगा पर आन न दूंगा, भारत माता का सच्चा बेटा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी ये भारत की आंखें हैं, अरे कश्मीर लद्दाख और नेपाल ये तो भारत की साखें हैं। अरे दुश्मनों बात करो ईमान की, खाओ कसम तुम भगवान की, 1 इंच भी जमीन न देंगे हिंदुस्तान की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद कर दो, इनकलाब। अब आ रहे हैं पीछे और पीछे। अब मोदी अब आ रहे हैं फिर। हाँ राम पे हाँ। अरे यार ये मत करो यार, ये कांग्रेस का यही संस्कार है। नहीं ये सब नहीं, अरे ये सब नहीं। ए पुलिस वाले भैया, इनको सबको बंद करो जेल में। हाँ माननीय राहुल जी के दिलीप, बुला इनको बंद करवाओ जेल। मेरा एक संदेश है, संदेश इनको, थोड़ा पीछे चलिए। माननीय राहुल जी के लिए जो आ रहे आप देंगे, आपका भी देंगे। माननीय राहुल जी के लिए जो राम से जोड़ा जा रहा है, माननीय राहुल जी के लिए एक मेरा संदेश है कि सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। बस इतने समझने के लिए सारे ये सीता की बात कर रहे हैं, जो सीता के अस्तित्व को जीवन भर नकारते रहे। इनके आरएसएस में आज तक एक महिला अध्यक्ष नहीं बना पाए है, महिलाओं का हमेशा तिरस्कार किए। आरएसएस में महिला को एक अलग विंग है, गुरुद्वारा है, राष्ट्र संस्कार समिति है, आपको पूरी जानकारी नहीं है। महिलाओं का जितना सम्मान आरएसएस में है, संस्कार की बात अगर आरएसएस करती है, राष्ट्र निर्माण की बात। सीताराम कहिए, जाके विद्या के राम, सीताराम कहिए और हमको राम कहने दीजिए। यही है जनता जिंदाबाद, और इसीलिए हम कहते हैं कि जनता जिंदाबाद कहेंगे, जनता के बीच आएंगे। अब खत्म हो गया है, अब नहीं आएंगे, उंगली बाद में उठाएंगे, अभी हमको यहाँ से जाने देंगे। मुझे और दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए, और आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।